भुनक्तु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अष्टांग योग के माध्यम से हम ब्रह्मचर्य का जो भाग है उसको हम समझने का प्रयास कर रहे हैं और इसी क्रम में वैदिक ब्रह्मचर्य गीत अर्थात अथर्ववेद के ब्रह्मचर्य सूक्त का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। इस क्रम में आज 7वां मंत्र हम समझने का प्रयास करेंगे। ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी जनयन ब्रह्मापो लोकम। ब्रह्मापो लोकम प्रजापतिम। प्रजापतिम परमेष्ठिनम विराजम। परमेष्ठिनम यहीं पर लिख लीजिए विराजम। और गर्भो भूत्वा अमृतस्य गर्भो गर्भो भूत्वा अमृतस्य योनाविन्द्रोह योनाविन्द्रोह भूत्वा सुरास्ततरः। भूत्वा असुराम।
एक बार उच्चारण करेंगे इसका। ब्रह्मचारी जनयन ब्रह्मापो लोकम प्रजापतिम परमेष्ठिनम विराजम गर्भो भूत्वा अमृतस्य योनाविन्द्रोहा भूत्वा असुरांस्ततरः। पुनः उच्चारण करेंगे। ब्रह्मचारी जनयन ब्रह्मापो लोकम प्रजापतिम परमेष्ठिनम विराजम गर्भो भूत्वा अमृतस्य योनाविन्द्रो हा भूत्वा असुरांस्ततरः। ब्रह्मचारी के विषय में बहुत ही सुंदर बात कह रहे हैं कि जो ब्रह्मचारी असुरों का संहारक है वह इंद्र का स्वरूप है। मंत्रार्थ इस प्रकार से किया आचार्य ने कि ब्रह्मचारी, ब्रह्म अर्थात ज्ञान, अपह माने कर्म, लोकम और लोक को जनयन प्रकट करता हुआ, प्रजापतिम प्रजापति को प्रकट करता हुआ, और परमेष्ठिनम विराजम अपेक्षया परम में स्थिर होने वाली विराट अवस्था को प्रकट करता हुआ, अमृतस योनौ गर्भो भूत्वा अंत में अमृत की योनि में गर्भभूत रह करके इंद्र भूत्वा अब इंद्र बन करके हा निश्चय से असुरान असुरों का ततरह नाश करता है। कहने का आशय ये है कि असुरों का संहार करना बड़ा कठिन है। ये चाहे अंदर के शत्रु हो अथवा बाहर के शत्रु हो। शत्रु हमको तंग करते हैं, शत्रु हमारे जीवन को नष्ट करने का पूरा प्रयास करते हैं। इन असुरों को हम अपने विवेक से, अपने ज्ञान बल से, अपने तप बल से इनको नष्ट करते हैं और फिर अपने जीवन को सुखमय और आनंदमय बनाते हैं। विशेष रूप से यही बात कही कि यह असुरों को हम दबाते हैं पर वे किसी न किसी रूप में फिर निकल आते हैं। एक सिर काटते हैं तो दूसरी जगह 10 सिर निकल आते हैं। हमारे अंदर की जो कमियां हैं, चाहे क्रोध के रूप में हो, लोभ के रूप में हो, ईर्ष्या द्वेष के रूप में हो, या विषयों के प्रति आसक्ति हो, इन जो इंद्रियों से हम ग्रहण करते हैं, एक पर यदि हम नियंत्रण करते हैं तो दूसरी हावी हो जाती है। यदि हम रसना पर नियंत्रण करते हैं तो दूसरा असुर हमको दबाने का प्रयास करता है। फिर आंखों को रूप अच्छा लगने लगता है। आंखों के रूप को यदि हम, अर्थात आंखों का जो विषय है उस पर हम नियंत्रण प्राप्त करते हैं तो फिर कानों को कोई ना कोई चीज ऐसी चाहिए, कोई ऐसा आलंबन चाहिए जिससे उसका मन लग सके। नए नए विषय भोग हमको चाहिए। ये एक व्यक्ति के जीवन में जो असुरों का आतंक होता है उसके स्वभाव को छलता है, ठग लेता है, उसका अच्छा स्वभाव हो नहीं पाता है। अच्छा स्वभाव कब होगा? जब हम इन पर नियंत्रण रखेंगे, इनको हम अपनी मनमानी नहीं करने देंगे। जब हमारे अंदर ऐसा सामर्थ्य उत्पन्न होगा, और वो कैसे उत्पन्न होगा? वह ब्रह्मचर्य से, विवेक से, संयम से उत्पन्न होगा। ये निरंतर देवासुर संग्राम हमारे अंदर चलता रहता है। हमारे अंदर जो लोभ की प्रवृत्ति है, जो विषयों के प्रति
आसक्ति है वह क्षीण जल्दी से नहीं हो पाती है। बिना विवेक के, बिना संयम के, बिना ब्रह्मचर्य के, बिना तप के, बिना स्वाध्याय के, बिना ईश्वर प्रणिधान के हमारा जीवन अच्छा नहीं बन सकता है। तो ये देवासुर संग्राम शाश्वत सा बना हुआ है। कम से कम यह ठीक है कि जब हम समझ लेते हैं कि अमुक असुर नष्ट हो गया, तब वह प्रायः फिर उबरने के लिए केवल दब गया होता है और किसी असुर का वस्तुतः विनाश बहुत विरला होता है। एक एक विषय को जीतना, एक एक इंद्रिय को जीतना, ये बड़ा कठिन काम है। ऐसे ही जब हम अपने अंदर के असुरों को, असुर का तात्पर्य यही है कि जो केवल अपने प्राण पोषण में लगा रहे, जो अपने भोग विषयों में लगा रहे, वही असुर कहलाता है। जो परमार्थ के लिए, परार्थ के लिए, सेवार्थ के लिए, पर सेवा में अपने आप को समर्पित नहीं करना चाहता है, अपने ही विषय भोग में लगा रहना चाहता है, वही असुर है। एक मंत्र आया यजुर्वेद में 40वें अध्याय में, असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसावृता तास्ते प्रेत्यापि गच्छन्ति ये के चा आत्मनो जना। तो वहां पर ये बात आई कि असुर, असुर्या नाम ते लोका, वो आसुरी लोगों को प्राप्त होते हैं, तमस से आच्छादित लोगों को प्राप्त होते हैं, जो अपने अंतर आत्मा की आवाज को दबाते हैं। वे आत्महंता हैं। वे लोग जो अपने जान के अनुसार कार्य नहीं करते हैं, सब जानते हुए भी उसको जब अपने स्वभाव में नहीं उतारते हैं, तो वही असुर कहलाते हैं। वे अपने स्वार्थ में अपने विषय को पाना चाहते हैं, केवल अपने अपने लिए जीना चाहते हैं। ऐसा जो असुरत्व है, इसको मिटा देना, इसको दबा देना। जैसे पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मचारी कौन है? जो अपने आप को योग्य बना करके दूसरों को भी योग्य बनाए, स्वयं तरे और दूसरों को भी तारे। ये ब्रह्मचारी का कर्तव्य है, ये देवत्व का कर्तव्य है, ये तेजस्विता का कर्तव्य है। लेकिन असुरत्व क्या है? हमारे अंदर के जो असुर हैं, वो हमको नेक राह पर चलने से रोकते हैं। बार बार हम अच्छा करना चाहते हैं, वो बार बार हमको खींच लेते हैं। जैसे ये कोई पेड़ की कोई टहनी, उसको कितना खींच करके लाइए बड़े मुश्किल से, लेकिन जैसे छोड़ा वो अपने स्थान पर तुरंत पहुंच गई। वैसे ये हमारे अंदर के जो शत्रु हैं, जैसा यहाँ कह रहे हैं कि हमको कुछ लगता है कि नहीं ये शांत हो रहा है, वस्तुतः वो शांत होता नहीं है, वो केवल थोड़ा सा दब जाता है, और जैसे उसको छूट मिली पुनः उबर आता है। तो हम अपने अंदर के शत्रु को दबाएं और उसका नाश करें। वस्तुतः इसका विनाश कोई बिरला व्यक्ति ही करता है। हजारों लाखों करोड़ों में कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा व्यक्तित्व जो असुरों पर विजय प्राप्त करता है। ये देवास असुर संग्राम निरंतर चलता रहता है। जैसे ये हमारे अंदर की प्रवृत्ति अभी रजोगुण से भरे हैं, तो थोड़ी देर में तमोगुण आएगा। ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण के कारण भी हमारा व्यवहार चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जब हम सत्संग में बैठते हैं, अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करते हैं, तो उस समय हमारे असुर अर्थात जो भोग, लोभ, मोह की प्रवृत्ति है, वो क्या होती है? सो जाती है, शांत हो जाती है। लेकिन जैसे ही उसको बाहर का
आलंबन खींच लिया अपनी ओर, तो वह फिर वैसी प्रवृत्ति में आ जाता है जो उसको नरकगामी बना देता है। तो यह कौन कर सकता है? यह विरला व्यक्ति ही कर सकता है। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। मैं पूछ रहा था स्वामी जी कि जैसे आपने बताया कि जैसे ही जब व्यक्ति सत्संग में रहता है तो वह उसको आलम्बन मिलते रहता है। जैसे आलंबन सत्व का मिलता है, आध्यात्म का मिलता है, जो सच्चा ज्ञान है उसका आलंबन मिलता है। उस समय भोग की प्रवृत्ति नहीं होती है, उस समय इंद्रियां हमारी शांत होती हैं, यदि प्रशांत मन से उसको सुन रहे हैं तो। ऐसा नहीं कि सत्संग की कक्षा में तो बैठे हैं, सत्संग में बैठे हैं, लेकिन मन कहीं दूसरी जगह टहल रहा है, तो फिर उसका लाभ नहीं मिलेगा। जी कि देवासुर संग्राम जो होता है, जी ये वेदों में बोला गया है ऐसा, तो ये क्या ये हमारे शरीर से तात्पर्य है या कोई असुर देव और अन्य है? जैसा कि यहाँ पर संकेत किया जा रहा है, हमको अपने से पहले जोड़ करके, क्योंकि ये हमारे लिए चर्चा हो रही है, ब्रह्मचारी के लिए चर्चा हो रही है, और ये सभी युवक युवतियों के लिए है, वो सभी पुरुष और नारी जाति के लिए है, जिसके अंदर, हमारे अंदर भी तो देव असुर संग्राम चलता रहता है कि नहीं। जैसे मैंने कहा, असुर कौन है? जो केवल अपने स्वार्थ में लगे रहते हैं, अपने भोग में लगे रहते हैं, अपने जो है पिपासा में अपनी तृष्णा को मिटाने में लगे रहते हैं, केवल अपना अपना ही जो देखते हैं वो असुर है। ऐसा असुर कहीं नहीं है कि उसका जो है बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े जो है सींग, बड़े बड़े दांत, ऐसा कोई है नहीं। हाँ, उसको एक विभत्स रूप में या उसको क्रूर रूप में दिखाते हैं चित्र के माध्यम से। हमारे अंदर असुर भी है और हमारे अंदर देव है। देव का मतलब क्या है? जो देता है वो देवता कहलाता है, जो देने वाला है, और जो अपने ज्ञान से स्वयं प्रकाशित होता है, दूसरों को भी प्रकाशित करता है, वो क्या कहलाता है? वही देव कहलाता है। अब जैसे ब्रह्मचारी है, उसने अपने आप को पहले तेजस्वी बनाया, तप से, जप से, हर प्रकार से अपने आप को विद्या से प्रकाशित कर लिया, और उसके बाद क्या करता है? दूसरों को भी प्रकाशित करता है, दूसरों के जीवन में भी उन्नति, दूसरों के जीवन में भी प्रगति का आधान करता है। यही तो ब्रह्मचारी है। और जो असुर होता है वह केवल अपने स्वार्थ के लिए लगा रहता है, जहां भी उसको लगता है कि यहाँ मेरा स्वार्थ सिद्ध होगा, वहीं पर जाकर के गिर जाता है और दूसरों को भी परेशान करता है। हमारे अंदर यदि है तो हमको भी परेशान करेगा। जैसे ये लोभ, क्रोध, मोह, ये जीव का जो है लोलुपता, जीव की लोलुपता, ये भी तो है। जैसे डॉक्टर ने मना किया कि भाई आपको डायबिटीज है या आपको ये रोग है, इसमें ऐसी चीज नहीं खाना, लेकिन अंदर का असुर कहता है खाना ही खाना है, हाँ, इसको पाना ही पाना है, चखना ही चखना है। तो वह डॉक्टर की बात को भूल जाता है। क्यों? क्योंकि वह अपने स्वार्थ में है, उसको रसना का स्वाद, रसना को वो चीज चाहिए, रसना नियंत्रण में नहीं है, तो वह व्यक्ति फिर परेशान होता है, जल्दी उसका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और जल्दी ही वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जी स्वामी जी, जी स्वामी जी, तो हम क्या करें ताकि जो हर समय सत्वगुण में रहे, ताकि असुर हमारे अंदर ना हो, उसके लिए क्या करें? उसके लिए हमेशा हमको सजग रहना चाहिए, हमको तत्पर रहना चाहिए। सजगता ही हमारा उपाय है बचने का। सजगता, सावधानी ही हमारा लक्ष्य निर्धारित करेगा। यदि सजग नहीं हुए, सावधान नहीं हुए, तो निश्चित रूप से वो लुटेरा, वो असुर आपको लूट के लेके चला जाएगा, आपको परेशान कर देगा, आपका जो यज्ञ चल रहा है उस यज्ञ में विघ्न डाल देगा। इस सारे शरीर में यज्ञ चल रहा है। अभी यज्ञ की जब आगे चर्चा आएगी तो इसको और विस्तार से समझाएंगे। असुरों का क्या काम होता था? यज्ञ में विघ्न डालना, ऐसा सुनते हैं ना। तो हमारे अंदर भी और इस सृष्टि में भी क्या चल रहा है? यजन चल रहा है, यज्ञ चल रहा है निरंतर। और जो यज्ञ को नष्ट करने का प्रयास करते हैं अपने स्वार्थ में या अपनी जो है भोग प्रवृत्ति को जो है आगे बढ़ाने के लिए या भोग
साधने के लिए जो ऐसा करते हैं वो असुर इस शरीर को, मन को, आत्मा को भी दूषित कर देते हैं। ठीक है। और बाहर के अब शत्रु, जैसे अंदर का शत्रु है, बाहर के भी शत्रु जो असुर है। बाहर के असुर क्या है? वो चाहते हैं कि मेरा काम पहले बने, दुनिया का काम बिगड़ जाए, मेरा पहले हो। यह मेरा काम बने चाहे लाखों का काम बिगड़े, मेरा पेट भरे चाहे लोग भूखे मरे। वो असुर इस संसार में असुरता फैलाते हैं, अपने निजी स्वार्थ के लिए, निजी सुख के लिए समाज में बहुत दुख, बहुत पीड़ा और बहुत जो है भ्रष्टाचार फैलाते हैं। वो बाहर के शत्रु समाज को दूषित करते हैं और अंदर के शत्रु हमको, मतलब आत्मा या इस जीवन को दुखी कर देते हैं। पिछले कक्षा में आपने बोला था कि सुंदर शरीर, सुंदर जीवन साथी और सुंदर धन ये हमारे साधन है और इससे माने परमात्मा जल्दी प्राप्ति होती है। अब सुंदर वाणी से तो परमात्मा की प्राप्ति माने होगी, लेकिन ये सुंदर शरीर, जीवन साथी और सुंदर धन से माने प्रचुर धन से कैसे प्राप्त होगी? कोई माने गरीब होगा तब भी तो माने परमात्मा। इनका ये प्रश्न है कि जैसे सुंदर शरीर है या सुंदर जीवन साथी है, उससे परमात्मा की कैसे प्राप्ति होगी? या बहुत धन है, किसी के यहाँ निर्धन है, कोई निर्धन है, तो उससे परमात्मा की कैसे प्राप्ति होगी? ऐसा नहीं कहा मैंने केवल इतनी बात कही कि जिसके पास सुंदर शरीर है, जिसके पास सुंदर जीवन साथी है, बहुत सारा धन है, क्योंकि सुंदर शरीर एक निधि है, वो सबको आकर्षित करता है, आंखों को सुख देता है। देता है कि नहीं देता? आपके सामने कोई सुंदर सा बालक आ जाए या छोटे बच्चे सुंदर होते हैं तो आपको, आपके मन में शांति होती है कि नहीं होती है? होती है। तो सुंदर शरीर या सुंदर स्वरूप हमको शांति प्रदान करता है। ठीक है, लेकिन उस सुंदर शरीर से यदि हम आसक्ति कर बैठे, उस सुंदर शरीर से हम कुछ गलत कार्य करें, ईश्वर के लिए शरीर मिला है, ईश्वर का भजन छोड़ करके हम भोग विलास में उस शरीर को नष्ट कर दें, तो क्या ईश्वर की हमको प्राप्ति होगी? या उस साधन को, अच्छा साधन मिलने पर उसका हमने सदुपयोग नहीं किया तो क्या जीवन का उद्धार होगा? जैसे बहुत अच्छी गाड़ी है, आपको एक बिल्कुल खटारा गाड़ी दे दी जाए, बहुत ही न उसमें सीट अच्छी हो, न देखने में अच्छी हो, और बिल्कुल वह ऐसा कि कहीं भी धोखा दे सकती है। एक उसमें कुछ दिन सफर कराया जाए और एक बहुत अच्छी, बिल्कुल सुंदर सी अच्छी गाड़ी दे दी जाए और उसमें कहा जाए आप सफर करिए, आपको कौन सी गाड़ी अच्छी लगेगी? स्वाभाविक सी बात है कि जो अच्छी गाड़ी होगी देखने में भी और बैठने में भी, तो वह सुख का कारण है, क्षणिक सुख होगा। लेकिन यदि अच्छी गाड़ी भी हो और वो मंजिल तक न पहुंचाने पाए तो उस गाड़ी का क्या काम? कोई काम है क्या? और इससे अच्छी वही गाड़ी ठीक है जो खटारा ही है, कम से कम मंजिल तक तो पहुंचा दिया। इतना आशय है कि सुंदर शरीर से, सुंदर जीवन साथी से हमारे अंदर कुछ क्षणिक शांति मिलती है, हमको उत्साह मिलता है और हम गंतव्य तक पहुंचने में सफल होते हैं, लेकिन अनासक्त भाव से। इतना सा आशय है। अब दूसरा प्रश्न, जो व्यक्ति कुरूप है, जो व्यक्ति धनहीन है, तो क्या उसको ईश्वर नहीं मिलेगा? मिलेगा। या उसका जीवन ठीक नहीं चल सकता? चलेगा। उसका सुंदर शरीर नहीं है लेकिन मन तो सुंदर है। सुंदर शरीर नहीं है कोई बात नहीं, जब शुद्ध मन है, विशुद्ध मन से हम जब ईश्वर का गुणगान करते हैं तो उसकी प्राप्ति होती है। हम निर्धन है कोई बात नहीं, लेकिन हृदय से तो धनवान है, हृदय से तो कंजूस नहीं है। और किसी के पास बहुत सारा धन है, बहुत सुंदर शरीर है, लेकिन उसके अंदर व्यवहार नहीं है,
उसके अंदर कृतज्ञता नहीं है, उसके अंदर समर्पण नहीं है, उसके अंदर दानशीलता नहीं है, धन को सदुपयोग में नहीं लाता है, तो ऐसा व्यक्ति धन होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता, अच्छा शरीर होते हुए भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, शरीर कुरूप है तो कोई बात नहीं, पुरुषार्थ करे, सतत लगा रहे सेवा में, परमार्थ में, तो वह एक दिन लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि ये हमारे अंदर के जो शत्रु हैं और जो बाहर के शत्रु हैं, उनको दबाने का, उनको नष्ट करने का काम कौन करता है? ब्रह्मचारी करता है, असुरों का दमन करने वाला है। असुरों को यह पूरी तरह नाश कर देने की शक्ति ब्रह्मचर्य में है, ऊंचे दर्जे के ब्रह्मचर्य में है। जब ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य करता हुआ इंद्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो उसमें वह शक्ति आ जाती है कि वह असुरों का पूर्णतः संहार कर देता है। कहना चाहिए कि उनका बीज नाश कर देता है। इंद्र ब्रह्मचारी से मारा हुआ असुर फिर नहीं उठता है। तो आज यहीं पर इस चर्चा को समाप्त करते हैं, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।